Let's start with question number 3. This is from our environment, chapter number 15. It says, give any two ways in which non-biodegradable substances would affect the environment. हमें कुछ ऐसे दो वेज बताने हैं जिसके थ्रू हमारा environment affect हो सकता है by non-biodegradable substances से। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कुछ पेस्टिसाइड्स होते हैं, फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अगर आप उसका एक्सेस यूज़ करोगे, एक्सेस यूज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, तो वो हो सकता है कि हमारे रेन वाटर के थ्रू वाटर बॉडीज़ में चली जाए। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे किसी सॉइल पे तो हो सकता है बारिश आ जाए, और अगर बारिश आएगी तो वो उसको अपने साथ ही कैरी करके ले जाएगी आगे। कहाँ ले जाएगी? इनटू वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ में अगर ये चले गए तो क्या होगा? वाटर पोल्यूशन होगा। दे माइट कॉज वाटर पोल्यूशन इन टर्न। अब वाटर पोल्यूशन तक तो ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभार ये सीवर तक चले जाते हैं, सीवर सिस्टम तक चले जाते हैं सिटी के। तो अगर सीवर सिस्टम में पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र्स चले गए और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, तो ऑब्वियसली वो क्या कर सकते हैं? सीवर सिस्टम को चोक कर सकते हैं, उसको बंद कर सकते हैं, और हमारा हो सकता है कि पानी सड़कों पे भर जाए। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं विद नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिलेट होती हैं इससे, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेस्ट हो सकता है। वेस्ट कैसा? प्लास्टिक का। क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल के केस में कौन आता है? प्लास्टिक्स आते हैं। तो प्लास्टिक तो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, कोई भी उनको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो उनका जो वेस्ट होता है वो तो ऑब्वियसली बढ़ता ही जाएगा। सो these are the two ways in which non-biodegradable substances can affect the environment. So this is the end. Thank you for watching. Have a great day.